हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बच्चा मैं जी मेंस और नीट वाले बच्चों के लिए एक सॉल्व ट्रिक लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग आज क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड जो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, दुनिया का कोई भी कंपाउंड जो अगर बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो उसके बेटा टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। इस क्वेश्चन को लेकर के बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है कि सर मेरे को कैलकुलेट करना है टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो मैं बता दूं, ये लेक्चर है, इसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं सिखाऊंगा ओनली टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, मतलब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। और जो मेरा अगला लेक्चर आएगा उसमें होगा टोटल कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। मतलब जब मैं बोलूंगा स्टीरियो आइसोमर्स तो बेटा उसके अंदर ज्योमेट्रिकल भी आ जाएगा और बेटा ऑप्टिकल भी आ जाएगा। जब मैं केवल बोलूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो बेटा उसके अंदर केवल ज्योमेट्रिकल आएगा। जब मैं बोलूंगा बेटा ऑप्टिकल आइसोमर तो बेटा उसके अंदर आपका आएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो पहले मैं ये जान लेता हूं कि मेरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ होती है। तो बहुत से बच्चे समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ही पाई जाती है। मतलब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि बस जहां पर आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आएगा वहां पर ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। ऐसा नहीं है भैया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सिस्टम टोटल 7 होते हैं। 7 जगह पर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकती है, जिसमें से मैं आपके लिए 4 लिखा हूं। देखो, अगर आपके पास कोई एल्कीन है, अगर आपके पास कोई एल्कीन है मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे बना हुआ है और इस वाले कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं ए और बी, और इस वाले कार्बन पर भी अगर 2 ग्रुप डिफरेंट ए और बी तो ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। अगर मान लो किसी भी कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम लग गए तो बेटा ज्योमेट्रिकल नहीं हो पाएगा। दूसरा, अगर मेरे पास साइक्लोएल्कीन है, साइक्लोएल्कीन वाले केस में ध्यान रखिएगा कि या तो 8 कार्बन के बराबर की रिंग हो या फिर 8 से ज्यादा की हो। जैसे अगर मैंने कहा साइक्लोहेक्सीन, तो साइक्लोहेक्सीन जो होता है वो बेटा हमेशा सिस फॉर्म में रहेगा। मतलब ये हमेशा एक बॉन्ड इधर और ये इधर हमेशा किस फॉर्म में रहेगा बच्चा, सिस फॉर्म में रहेगा, ट्रांस फॉर्म में आ ही नहीं पाता, तो उसमें भी ज्योमेट्रिकल नहीं पॉसिबल हो पाता। ठीक है, साइक्लोएल्कीन में हो तो जाएगा मगर या तो 8 कार्बन की रिंग हो मतलब साइक्लोऑक्टीन हो या फिर साइक्लोनोनिन हो। ठीक है, मेरे पास अगर ऑक्सिम हो गया, ऑक्सिम का मतलब क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड एन, इसके इधर की तरफ OH, इस सिस्टम में भी हमारी ज्योमेट्रिकल होती है, इधर लोन पेयर होगा बेटा। ठीक है, अच्छा, या फिर मेरे पास एजो कंपाउंड हो मतलब एन डबल बॉन्ड एन, तो इतने सिस्टम आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब मेरा मेन काम क्या है कि टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो भाई, अगर आपको देखना है टोटल जीआई, टोटल जीआई का मतलब हो गया टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो उसके लिए पहले आपको देख लेना है कि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है या बेटा सिमेट्रिक है। जैसे मैंने बगल में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये कैसे चेक करेंगे कि आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है कि आपका मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूल के मिडल से एक प्लेन ड्रा करूंगा। ठीक है, मॉलिक्यूल के जस्ट मिडल से एक प्लेन ड्रा करूंगा। अगर उस प्लेन से मॉलिक्यूल इक्वल हाफ हो गया, मतलब जो इधर दिख रहा है राइट साइड वही अगर लेफ्ट साइड दिख रहा है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, तो उसका अलग फॉर्मूला होगा। अगर आपने देखा, देखो यहाँ पे दोनों गोले दिख रहे हैं, ठीक है, सर्कल दिख रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। मगर देखो इधर सर्कल इधर ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब दोनों तरफ के ग्रुप अगर डिफरेंट दिख गए मेरे को तो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। बहुत आसान होता है अगर मेरे पास मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक या बेटा एसिमेट्रिक है। अगर आपके पास मॉलिक्यूल बेटा एसिमेट्रिक है तो इसका जो टोटल जीआई का फॉर्मूला केवल 2 की पावर n होता है। सर यहाँ पर n क्या है, n वो सिस्टम की संख्या है जहां जहां से आपका ज्योमेट्रिकल शो हो रहा है। मान लो आपके सिस्टम में डबल बॉन्ड वाला भी है, आपके सिस्टम में आपका ऑक्सिम वाला भी है, आपके सिस्टम में आपका एजो वाला भी है, मतलब तीनों जगह से आपका ज्योमेट्रिकल आ रहा, तो मैं n की वैल्यू 3 बोल दूंगा। मान लो कहीं पे डबल बॉन्ड 2 आ रहे हैं तो डबल 2 की वैल्यू जितने आपके जहां जहां से आपका ज्योमेट्रिकल आ सकता है उनकी संख्या बेटा n है। मान लो डबल बॉन्ड 2 है और दोनों से ज्योमेट्रिकल से हमारा शो हो रहा है तो सीधी सी बात है n की वैल्यू
2 हो जाएगी। मान लो उसके बगल में एक रिंग भी लगी है और साइक्लोएल्केन एक सिस्टम होगा, साइक्लोएल्केन। ये भी बता दूं, अगर मेरे पास कोई सिस्टम साइक्लोएल्केन है और अगल बगल के कार्बन पर 2 ग्रुप लगे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर R है, यहाँ पर भी R, तो हो सकता है कि ये दोनों R जो है वो या तो रिंग के ऊपर हो या तो रिंग के क्या हो, या तो दोनों सेम साइड होंगे या फिर अपोजिट। ये सिस्टम भी काउंट होता है, ठीक है। तो जितने भी आपको सिस्टम दिखेंगे जहां जहां से आपका ज्योमेट्रिकल हो रहा होगा उसकी वैल्यू को आप यहाँ पुटअप कर देंगे और टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल देंगे। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो गया तो काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सिमेट्रिक के लिए ये देखना है कि आपका जो n है वो इवन है या फिर आपका n बेटा ऑड है, ठीक है। अगर n इवन है तो TGI का फॉर्मूला है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। ये बेटा टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला तब है जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो और n की संख्या इवन हो। एक बात ध्यान रखिएगा, n/2 केवल वहीं पर आएगा जहां पर इवन होना। सोचिए 2 का डिवाइड कब हो पाएगा, 2 का डिवाइड कब हो पाएगा, जब इवन होगा, ठीक है। अगर मान लो ये 3 लगा दूं मैं यहाँ, तब तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ऐसा तो कोई आइसोमर बनेगा नहीं। अच्छा, अगर n की वैल्यू मेरी ऑड है तो देखिए 2 की पावर, कितना आसान है, देखिए 2 की पावर n-1 दोनों में है, प्लस वहां पर है 2 की पावर n-1/2। देखो कितना आसान है। अगर ये संख्या ऑड हुई, मान लो 3 हुई, तो 3 में से जब मैं 1 घटाऊंगा तो वो अपने आप इवन बन जाएगा, तो 2 का डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो मेरे पास इवन वाला है उसमें दोनों में ही 2 की पावर n-1 बेटा दोनों में है, 2 की पावर n-1 बेटा दोनों में है। मगर हाँ, जो इवन वाला है वहां पर 2 की पावर n/2-1 है, और जो ऑड वाला है खुद का दिमाग लगाइए, अगर इवन होगा तो n/2 सॉल्व हो जाएगा आराम से, अगर ऑड होगा तो n में से 1 घटा के उसको इवन करके हम 2 का डिवाइड दे लेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे पास ये फॉर्मूले हो गए। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ, मैं ये वाला हटा दूंगा, आपके पास 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि इन फॉर्मूलों को। दिक्कत तो ये है बच्चा फॉर्मूला रट के चला जाता है, मगर इनको अप्लाई कैसे करना है ये बेटा बच्चा देखना भूल जाता है। तो आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। अगर अनसिमेट्रिकल है तो बहुत आसान हो जाता है, अगर सिमेट्रिकल है तो मेरे को देखना पड़ता है इवन और ऑड। इतना बना लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए, मेरे पास पहला क्वेश्चन लिखा है, ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल लिखा है मेरे को बताना है बेटा इसमें टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे सिस्टम में आपका केवल डबल बॉन्ड वाला है। चलो चेक कर लेते हैं, बताओ इस वाले डबल पे क्या है, C है, C पे बेटा H और मेथिल है, सही है। और इस वाले डबल पे क्या है, C पे H और बाकी इतना बड़ा ग्रुप हो गया। इसी तरह से अगर मैं इस वाले डबल की बात करूं तो भी सिमिलर टाइप का है। मतलब कुल मिला के दोनों डबल बॉन्ड पे हमें चेक क्या करना होता है कि दोनों वैलेंसियां डिफरेंट हैं, तो वो तो डिफरेंट आ रही हैं। अब मैं देखूंगा कि देखो यहाँ पर इसमें प्लेन ड्रा करके देखता हूँ बेटा, अगर यहाँ पर ये सिमेट्रिकल आ गया तो सिमेट्रिकल में मेरे को इवन ऑड देखना पड़ेगा, और अगर अनसिमेट्रिकल आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो यहाँ पर इधर 3 कार्बन, अगर मैं 20 से प्लेन ड्रा करता हूँ, देखिए मैंने 20 से प्लेन ड्रा करा, देखिए ये क्या दिखा CH, वो क्या दिखा CH, फिर क्या दिखा डबल, फिर क्या दिखा डबल, फिर दिखा CH, फिर दिखा CH, फिर मेथिल। मतलब यहाँ पर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बच्चा। कैसा मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है। अब सिमेट्रिकल आ गया तो हमारे पास काम तो बढ़ गया है, क्योंकि सिमेट्रिकल में अब देखना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल शो करने वाले सेंटर कितने हैं, इवन है कि ऑड हैं। तो एक ज्योमेट्रिकल बेटा यहाँ से आ जाएगा, एक ज्योमेट्रिकल यहाँ से आ जाएगा, तो n की वैल्यू 2 हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई, 2, यानी 2 का मतलब तो बेटा इवन हो गया। तो अगर इवन हो गया तो जो TGI का फॉर्मूला होगा वो होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, ठीक है। तो 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 2/2-1, यानी कि 2 की पावर, ये तो 2 ही हो गया, और प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 यानी किसी की पावर 0 वैल्यू 1 होती है। टोटल आंसर इसका 3 आएगा। कितना आएगा बच्चा, 3। मतलब पहले वाले के टोटल आपके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। अब इस वाले में आ जाओ, देखो सेकंड वाले मॉलिक्यूल में क्या है, यहाँ पर देखो एक यहाँ से ज्योमेट्रिकल आ जाएगा, एक यहाँ से ज्योमेट्रिकल आ जाएगा, एक यहाँ से। अगर मैं 20 से प्लेन ड्रा करता हूँ, ठीक है, मैंने 20 से प्लेन ड्रा करा, बताओ ये CH, ये CS, CS, CH, मगर देखो लास्ट में गड़बड़ हो गया, यहाँ पर मेथिल आ गया और यहाँ पर बच्चा एथिल आ गया। बताओ यहाँ मेथिल यहाँ एथिल का क्या मतलब हुआ बेटा, दोनों तरफ का फिगर तो सेम है नहीं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने उठा लिया है ये अनसिमेट्रिकल का उठा लिया, और भाई इसका फॉर्मूला तो बड़ा आसान सा है, इसका फॉर्मूला बड़ा आसान सा है। अगर आपको इस केस में TGI निकालना है तो 2 की पावर सीधे n से निकलता है, और n क्या है,
जहाँ जहाँ से आपकी ज्योमेट्रिकल आ रही है। तो बेटा कहाँ कहाँ से आ रही है, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 2 की पावर 3, 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए, बताइए ये साइक्लोएल्केन है, अब 2 R लगे, अगल बगल क्या लगे, 2 R, मतलब एक यहाँ पर भी H होगा, एक यहाँ पर भी H। अब बताइए दोनों R अगर सेम साइड हुए तो ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा, तो ये दोनों अगर R सेम साइड हुए तो सिस, या अगर अपोजिट हुए तो क्या, ट्रांस। तो यही एक सेंटर यहाँ पर है। तो देखो ये मॉलिक्यूल आपका जो है बेटा, ये आपका है तो सिमेट्रिकल वाला, कैसा है, सिमेट्रिकल टाइप का हो गया। कैसा हो गया बच्चा, सिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों R लगा लिए। तो सिमेट्रिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर n की वैल्यू बेटा 1 आएगी। 1 कैसे आ गई, क्योंकि मेरे को बस R के अकॉर्डिंग ही ज्योमेट्रिकल दिख रहा है और कहीं पर और कोई सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है। n की वैल्यू 1 का मतलब बेटा ऑड हो गया। अगर n की वैल्यू n, तो TGI का मेरे पास फॉर्मूला क्या लग जाएगा, TGI का फॉर्मूला मेरे पास होगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। ठीक है, तो 2 की पावर 1-1 प्लस 2 की पावर, ये क्या हो गया, 1-1/2, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, यानी कि कुल मिला के 1 + 1, कितना आंसर आ गया, 2। इसके टोटल 2 आपके फॉर्म बनेंगे। ठीक है, अब इस वाले में आ जाएंगे, बताइए ये ऑक्सिम है, कैसा है बेटा, ऑक्सिम। तो ऑक्सिम में देखो इधर की तरफ गया डिफरेंट ग्रुप है, इधर गया डिफरेंट, देखो यहाँ मेथिल है, तो यहाँ पर भी केवल एक ही सेंटर मेरे को दिख रहा है जहाँ पे ऑक्सिम के थ्रो यहाँ पर होने वाला है। तो n = यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1, प्लस ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि देखो कहीं से भी आप प्लेन ड्रा करोगे ना तो फिर मिरर नहीं बनेगा। तो ये कैसा हो गया बेटा, अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल तो TGI का जो फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 1, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 2। तो इस तरह से अपने क्वेश्चंस को आपको अप्लाई करना है। तो ये जो लेक्चर था, अगर आपको नहीं समझ में आया, समझ में आ गया होगा वैसे, अब दोबारा देखो, बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते। टीचर क्या करता है, क्वेश्चन लिखवा देता है, फिर अप्लाई थोड़ा बाद में कराता है। तो मैंने बता दिया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, प्लस 4-5 क्वेश्चनों में अप्लाई भी करा दिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बेटा, वो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का होगा, और जो अगला लेक्चर आएगा वो होगा टोटल स्टीरियो आइसोमर्स का। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।